जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम भारत के भूगोल में हम पढ़ चुके हैं। अब चल रहे थे हमारे पठार, प्रायद्वीपीय पठार टॉपिक चल रहा था हमारा इससे पहले वाली क्लास में। तो प्रायद्वीपीय पठार में भी हम पढ़ चुके हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य पठार मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। तो आप इससे पहले वाली क्लास में देख सकते हैं कि कहाँ तक पढ़ा चुके हैं हम। उससे आगे की जो श्रृंखला है उसको आगे ले चलते हैं हम। मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, मेघालय का पठार। ठीक है, चलिए भाई। तो अगर आपने तो मेघालय का पठार आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा इससे पहले वाली जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, क्या पढ़ाया था मैंने उसमें? तो मैंने पढ़ाया था दंडकारण्य का पठार। ठीक है भाई, ये हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें। और यहाँ पर जो भारत का भूगोल है, जो इंडियन ज्योग्राफी है, वो स्टार्टिंग से चल रही है। जो आपको इसकी प्रत्येक क्लास हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर उपलब्ध करा दी जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है, इसकी प्रत्येक क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल हमारा, एग्जाम डे के नाम से। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए भाई, बिना देरी किए अब हम चलते हैं टॉपिक पर अपने, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो मैंने दंडकारण्य का पठार पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में, उसका रिवीजन करा रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसका विस्तार, सबसे पहले देखते हैं हम कि इसका जो विस्तार है वो भारत के किस किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, मैप के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं कि दंडकारण्य का पठार कहां पर पड़ता है, किस स्थान पर पड़ता है, और उसके उत्तर में क्या है और उसके दक्षिण में क्या है। ठीक है, चलिए भाई। तो इसका जो विस्तार है वो भारत के किस किस राज्य में पड़ता है मैंने बताया था, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यहां देखो भाई, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद क्या बताया था मैंने? उड़ीसा, और तेलंगाना। मैंने बताया था आपको कि इसका जो विस्तार है वो भारत के किस किस राज्य में पड़ता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आयरन अयस्क है, आयरन जो खनिज है हमारा, उसकी एकमात्र खान पड़ती है इस पठार के अंतर्गत। उसका नाम भी बताया था मैंने इसको आपको, आयरन की एकमात्र खान पड़ती है इसमें। तो मैंने क्या बताया था आपको? वेलाडीला खान। वेलाडीला खान, ध्यान रखना है आपको। वेलाडीला जो खान है वो किस पठार के अंतर्गत पड़ती है? तो वो पड़ती है दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। ठीक है भाई।
चलिए, फिर मैंने बताया था कि इसके जो ये जो पठार है दंडकारण्य का पठार, इसके अंतर्गत छोटे छोटे अन्य पठार भी पड़ते हैं। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे कि एक पठार का नाम है कालाहांडी पठार, आपसे पूछ रहा है कि कालाहांडी जो पठार है, कालाहांडी पठार किस पठार के अंतर्गत पड़ता है, कालाहांडी पठार किस पठार के अंतर्गत पड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दंडकारण्य पठार। तो जो कालाहांडी पठार है हमारा, वो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद मैंने और बताया था आपको, कौन सा पठार बताया था, तो मैंने बताया था मलकान का पठार। कौन सा, मलकान पठार। 3 पठार बताए थे मैंने इसको, इससे पहले वाली जो क्लास में। एक पठार बताया था मैंने आपको बस्तर का पठार, ठीक है। यहां तक हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं और अच्छे से नोट कर चुके हैं, ठीक है भाई। दंडकारण्य का जो पठार है उसके अंतर्गत 3 और छोटे छोटे पठार पड़ते हैं। पहला है कालाहांडी पठार, नेक्स्ट है मलकान का पठार, और लास्ट में है बस्तर का पठार, ठीक है। चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में जो हमारा नया पठार है, जिसका नाम मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं आपको कि आज हम कौन सा पठार पढ़ेंगे भाई। तो आज पढ़ेंगे हम मेघालय का पठार। कौन सा पठार है, मेघालय का पठार। चलिए, चलिए भाई देखते हैं अब हम, ये क्या है हमारा भारत, क्या है भारत। तो आप सभी को पता है कि ये भारत का जो दक्षिणतम पार्ट है, ये किस पठार के सॉरी किस भारत के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। तो जितने भी पठार हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पड़ते हैं। मैंने यहीं पर बताया था आपको इस तरह से, कि ये जो है ये हमारा पठारी क्षेत्र है भाई। कौन सा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। तो यहां पर कौन सा पठार है, देखिए अब मेघालय जो राज्य है हमारा, वो कहां का राज्य है, तो वो है हमारा उत्तर पूर्वी राज्य। कौन सा राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य। कहां पर स्थित है मेघालय, तो यहां पर स्थित है ये मेघालय, ये है मेघालय। उसके बाद यहां पर जो ये राज्य है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद एक राज्य पड़ता है नागालैंड। कौन सा, नागालैंड। नागालैंड के बाद पड़ता है हमारा मणिपुर, और फिर ये यहां तक इस तरह से पड़ता है, कौन सा, मिजोरम। ये त्रिपुरा है भाई। तो हमें पढ़ना है मेघालय का पठार। तो जो पूर्वोत्तर के राज्य थे, मैंने आपको बताया था कि उनको क्या और बोलते हैं, 7 सिस्टर के नाम से, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं हम उनको। तो ये जो हमारा सिक्किम है, ये कौन सा राज्य है,
सिक्किम। सिक्किम राज्य हमारा, मैंने बताया था कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है भाई, मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, AA, AA, ठीक है। तो भारत के ऐसे राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, कितने बताए थे मैंने आपको? 7 राज्य, जिनको हम क्या बोलते हैं? 7 बहनें या 7 सिस्टर्स। ठीक है भाई, देखिए पहला राज्य था हमारा असम, उसके बाद था अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर था हमारा मेघालय, और ये मिजोरम, एन से था हमारा नागालैंड, और टी से त्रिपुरा। क्लियर है भाई सभी को? ये कितने राज्य थे हमारे? 7 राज्य, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, AA, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये कितने राज्य? 7 राज्य, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर के अंतर्गत हमारा जो सिक्किम है वो भी पड़ता है, लेकिन जो 7 सिस्टर्स हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 7 सिस्टर्स के अंतर्गत ये हमारा सिक्किम आता है या नहीं आता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 7 राज्य 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, जबकि सिक्किम जो राज्य है हमारा वो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। चलिए, तो हमें पढ़ना था मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में हुआ क्या? देखिए भाई, ये मेघालय का पठार। अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये है कहां पर? तो ये पूर्वोत्तर में है भारत के। जो मेघालय का पठार है वो कहां पर है? पूर्वोत्तर में। तो प्रश्न बनता है, अब यहां पर क्या था? तो यहां पर मैंने बताया था आपको हिमालय है भाई। ठीक है, पढ़ चुके हैं इसको हम। यहां पर हिमालय श्रेणी है हमारी। तो हिमालय की जब उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया था, तभी आपको बताया था, हिमालय की पहाड़ियां भी बताई थी आपको। तो ये जो हमारा मेघालय का पठार है, प्रश्न बनता है कि ये जो मेघालय का पठार है वो हिमालय का पार्ट है या फिर प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है? ठीक है, तो बताओ भाई, कमेंट में बताओ जल्दी से, किसका पार्ट है ये जो मेघालय है? वो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, सॉरी, या मेघालय का भाग है? बताओ। तो ये किसका भाग है? तो ये जो मेघालय का पठार है ये हमारा किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, एक एक पॉइंट में समझाऊंगा आपको। आप इसी तरह से नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मगर कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा मैं अभी आपको। तो हुआ क्या कि हमारा यहां पर एक राज्य पड़ता है वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो ये जो नदी है हमारी, एक है गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां यहां पर प्रवाहित होती हैं। जो हिमालय है हमारा यहीं पर। तो ये जो है हमारा, ये जो एरिया है
ये किसका, प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, ये दक्षिणतम हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है हमारा। तो हुआ क्या कि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनकी वजह से यहां पर एक भ्रंश बन गया भाई। जब हिमालय का निर्माण हुआ था उसी टाइम पर एक भ्रंश बन गया यहां पे, यहां एक भ्रंश बन गया, जिसके कारण हुआ क्या कि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां प्रवाहित हो रही थी, तो ये अपने साथ अवसाद वगैरह लेके आई, मिट्टी और जो बहुत से पदार्थ लाती हैं नदियां बहाकर। तो इन्होंने यहां पर एक भ्रंश पड़ गया। भारत में कई जगह भ्रंश है, मैंने यहां पर भी बताया था आपको, यहां भी भ्रंश है। ये कौन सा भ्रंश बताया था, नर्मदा भ्रंश, ठीक है। तो भ्रंश बनने के कारण यहां पर गड्ढा हो गया, चटक हो गई यानी कि, जिसके कारण यहां ये जो नदियां अपने साथ अवसाद बहा कर लाई, तो वो इन्होंने यहां पर इकट्ठा कर दिया, यहां इकट्ठा कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है दब गया और समतल मैदान का निर्माण हो गया यहां पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, कौन कौन सी नदियां थी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों की वजह से। अब होता क्या है कि ये जो मेघालय का पठार था, यहां पर इसी में 3 पहाड़ियां पड़ती हैं भाई। कितनी पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां। कौन कौन सी पहाड़ी हैं वे, एक पहाड़ी यहां पर पड़ती है, एक यहां और एक यहां, इस तरह से 3 पहाड़ियां पड़ती हैं मेघालय के पठार में, जिनको देखते हैं हम कौन कौन सी। तो पहली जो पहाड़ी है उसका नाम है हम गारो पहाड़ी, और जो दूसरी है वो है खासी पहाड़ी, और एक और पहाड़ी है कौन सी, जैंतिया। कितनी पहाड़ियां पड़ती हैं इसमें, 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जैंतिया। तो ये जो पहाड़ी है हमारी, ये जो खासी पहाड़ी है, ये इसी पर मेघालय की राजधानी है कौन सी, शिलोंग। शिलोंग पड़ता है भाई किस पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर। तो ये मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पहाड़ी पर पड़ती है, खासी पहाड़ी पर। उसके बाद हुआ क्या कि ये छोटा ना इसका सॉरी मेघालय का जो पठार है, ये किसके द्वारा अलग होता है, तो यहां से जो अलग हुआ है, मैंने बताया था यहां पर भ्रंश पड़ा और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से यहां पर ये समतल मैदान बन गया, जिसकी वजह से एक इस गैप तो यहां पर रहेगा ना, भले ही चाहे ढक गया हो वो, मगर गैप तो रहेगा, क्योंकि यहां पर जो भ्रंश पड़ा, ये चटक, उसकी वजह से यहां पर जो गैप बना, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, उस गैप को बोलते हैं हम मालदा गैप या राजमहल गैप, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मालदा गैप या राजमहल गैप। ध्यान रखेंगे आप, कहां पर है ये, यहां पर जो प्रायद्वीपीय भारत है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो हमारा मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है या हिमालय का हिस्सा है। जैसे प्रश्न आएगा आपको सीधे बताना है कि ये जो हमारा मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। चलिए भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई।
तो इसमें लिखेंगे हम कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो मालदा गैप के द्वारा अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी भी कंडीशन में कि ये जो है हमारा किसका पार्ट है और किसके द्वारा ये हमको अलग दिखाई पड़ता है। मालदा गैप के कारण ये हमको अलग दिखाई पड़ता है। मैप के माध्यम से मैं बता चुका हूं आपको। जैसे ही प्रश्न आएगा आप अपने माइंड को इस तरह से सेट करेंगे कि एकदम से आपका ध्यान उसी तरफ जाना चाहिए कि भाई मैंने इसको इस तरह से पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैंने बताया कि मालदा गैप या राजमहल गैप है क्या ये? मालदा गैप या राजमहल गैप, तो मैं बता चुका हूं भी कि यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा पठार के ऊपर बनाया गया समतल मैदान। ठीक है, समतल मैदान। तो मालदा गैप क्या है भाई? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, मैंने बता चुका हूं आपको। एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है भाई, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके द्वारा पठार के जो ऊपरी भाग है पठार का, उसके ऊपर बनाया गया जो समतल मैदान है उसी को हम क्या बोलते हैं? मालदा गैप, जो मेघालय के पठार को किससे? प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है आपके। ठीक है, चलिए तो ये जो पठार है मेघालय का पठार, इसका जो निर्माण है वो किस काल में हुआ या किसके द्वारा हुआ? ध्यान रखना है आपको। निर्माण, तो इसका निर्माण प्रीकैम्बियन काल में हुआ। ठीक है, किस काल में? इसका निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में या इस तरह से भी हो सकता है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो है हमारा, हिमालय का निर्माण किस काल में बताया था मैंने आपको? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस काल में बताया था हिमालय का निर्माण। मैंने आपको हिमालय का निर्माण बताया था, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था?
तो वो बताया था मैंने आपको क्रीटेशियस काल में। किस काल में? क्रीटेशियस काल में। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए भाई, अब हम देखते हैं इससे आगे। इससे आगे देखते हैं अब हम। देखिए भाई, चलिए, तो ये कौन सा पठार है हमारा? तो ये है हमारा मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, इसमें मैंने बताया अभी आपको कि इसमें 3 पहाड़ियां पड़ती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वे? तो सबसे पहली पहाड़ी मैंने बताई आपको इस तरह से, ठीक है। इस पहाड़ी का नाम मैंने बताया आपको, क्या वो था? वो था गारो, और ये खासी, और फिर जैंतिया। मुख्यतः मेघालय के पठार के अंतर्गत 3 पहाड़ियां आती हैं हमारी। कौन कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। आपको 3 पहाड़ी ध्यान रखनी है। तो ये जो मैंने बताया कि ये जो खासी पहाड़ी है, इसी पर क्या पड़ता है? इस पर पड़ता है शिलोंग। शिलोंग जो शहर है मेघालय का, वो किस पर पड़ता है? शिलोंग। खासी पहाड़ी पर पड़ता है ये शहर शिलोंग, जो क्या है? जो मेघालय की राजधानी है। ध्यान रखना है आपको, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। जो किस पहाड़ी पर पड़ती है? तो वो पड़ती है खासी पहाड़ी पर। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद जो खासी पहाड़ी पर, ये यहां पर ये 2 स्थान है। ये कौन सी पहाड़ी है? खासी, और ये जैंतिया। तो ये जो 2 स्थान है, एक स्थान का नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है? चेरापूंजी। और दूसरे स्थान का क्या नाम बताया मैंने? तो दूसरे स्थान का नाम है मासिनराम। आप सभी इससे परिचित होंगे भाई। ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होता है यहां पे? सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, इसको मैं बताऊंगा अभी डिटेल में। उससे पहले देखते हैं हम कि जो हमारी गारो पहाड़ी थी, ये इस पर एक और पर्वत पड़ता है। इसका नाम है, इसकी चोटी, जिसका नाम है नोकरेक। ठीक है, नोकरेक। तो आपको ध्यान रखना है कि नोकरेक जो है वो किस पर पड़ती है? कौन सी पहाड़ी है ये? गारो पहाड़ी पर। ठीक है, इसी नाम पे से यहां पर क्या है? एक बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? इसी नाम से है ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो किस पहाड़ी पर स्थित है?
गारो पहाड़ी पर। ये बायोस्फीयर क्या होता है? तो ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो होता क्या है, ये जो नोकरेक है, इसी में एक प्रश्न और बन जाएगा कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर क्या होगा? नोकरेक। क्या नाम है चोटी का? नोकरेक। नोकरेक नाम से ये कि यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ध्यान रखना है आपको। अब मैं बता रहा था आपको कि ये जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी और मासिनराम, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, जो कहां पर स्थित है? मेघालय में। ठीक है, तो होता क्या है, अब प्रश्न में दोनों, तो अगर आपके प्रश्न में दिया आपको कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और प्रश्न में चेरापूंजी भी है और मासिनराम भी है, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम होगा। मगर अगर प्रश्न इस तरह से है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तब तो मासिनराम आपका आंसर होगा। लेकिन अगर प्रश्न में हो कि एक कैलेंडर माह में, एक कैलेंडर माह में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तब आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक कैलेंडर माह में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो वो होती है चेरापूंजी। ध्यान रखना है आपको कि चेरापूंजी ऐसा स्थान है जहां पर एक कैलेंडर वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में एक जो महीना होगा उसमें सर्वाधिक वर्षा होगी। जबकि ये जो मासिनराम है, ये मासिनराम, यहां पर जो वर्ष भर के जब आंकड़े निकलते हैं, तो यहां पर जैसे कि इसका निकला, पूरे हमने वर्ष का आंकड़ा निकाल दिया, तो इसका तो निकला हमारा 900 और इसका 950, तो सर्वाधिक जो वर्षा होगी वो मासिनराम में होगी। और अगर प्रश्न इस तरह से हो कि एक कैलेंडर माह में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो चेरापूंजी है। चेरापूंजी में जो है एक वर्ष में एक महीना ऐसा होगा जिसमें सर्वाधिक, यानी कि मासिनराम से भी अधिक वर्षा होगी। लेकिन पूरे वर्ष के जब आंकड़े निकलते हैं तो मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको ध्यान रखना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। ठीक है, चेरापूंजी नहीं लगाना है। अब वर्षा, वर्षा होती क्यों है यहां पे ज्यादा? देखिए भाई, यहां पर वर्षा होती क्यों है ज्यादा? कारण क्या है इसका कि यहीं पे वर्षा क्यों होती है ज्यादा? मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, यह है हमारा
मेघालय का पठार इस तरह से बना लो, थोड़ा बड़ा। ये 3 पहाड़ियां पड़ती हैं इस तरह से। तो यहां पर जो वर्षा होती है, होता क्या है कि यहां से बंगाल की खाड़ी से जाने वाला जो मानसून है, ये पहाड़ियां, अब इनकी कुछ ऊंचाई भी होगी भाई, तो बंगाल की खाड़ी से जाने वाला जो मानसून है, जब वो मेघालय के पठार में प्रवेश करता है, तो ये जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं में फंस जाता है भाई, इन्हीं के बीच में फंस जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो हवाएं हैं, इसके द्वारा चलने वाली पवनें इन्हीं पहाड़ियों के बीच में फंसी रहती हैं और यहां से आगे नहीं जा पाती, जिसकी वजह से यहीं पे घूम घूम के वर्षा करते हैं ये बादल। तो यहां से उठने वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जब मेघालय के पठार में प्रवेश करता है, तो इन पहाड़ियों के कारण ये जो है इसी में फंस जाता है, आगे नहीं जा पाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने माना कि ये सीधे मानसून आ रहा है भाई, यहां पर है, ये पहाड़ी है ये कोई, या आप इसी से समझो कि ये गारो पहाड़ी है और ये आ रहा है मानसून। तो मानसून अगर हमने मान लिया कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और मार्ग में अगर कोई अवरोध ना हो, अब जैसे कि अगर ये पहाड़ी ना होती तो मानसून तो वही सीधे निकल जाता है इसी तरह से, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम सीधे चलते रहेंगे, रास्ता मोड़ने की क्या जरूरत है अगर जो हमें सीधा सीधा काम चल रहा है। तो ये जो मानसून है ये सीधा निकल जाता। लेकिन यहां पर जैसे ये ऊपर उठा, यहां पर पहाड़ियों से टकराया और टकराने के बाद जो हवाएं हैं वो वहीं पे घूमती रहीं, जिसकी वजह से जो जल वाष्प है वो द्रव में चेंज हो जाएगी और वहीं पर वर्षा कराएगी। इसलिए यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कहां पर? मासिनराम में। क्लियर है? तो ये जो मानसून आया, अब यहां से आ रहा था मानसून भाई, बीच में ये पहाड़ी आ गई, तो ये क्या करेगा, इस तरह से उठेगा। ठीक है, इस तरह से उठेगा। तो मार्ग में आने वाले अवरोध के कारण, जब आने वाला मानसून अपने मार्ग में आने वाले अवरोध के कारण ये हवाएं ऊपर उठती हैं, तो जब ये ऊपर उठेंगी तो ये हवाएं कैसी हो जाएंगी? ठंडी। कैसी हो जाएंगी? ठंडी। तो ये जब मानसूनी हवाएं ठंडी हो जाएंगी, किसके कारण? ये जो पहाड़ी आई इसके कारण यहां पर अवरोध उत्पन्न हुआ, तो इन्होंने अपनी जो दिशा है वो चेंज कर दी, ये ऊपर उठने लगी और ऊपर उठी तो हुआ क्या कि ये ठंडी हो गई। ठंडी हो गई तो यहां पर ठंडी होने के बाद जल वाष्प जो है वो किस में बदल जाएगी? वो बदल जाएगी द्रव में। किसमें? द्रव में, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो देखिए भाई, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल पर आपको ये जो हमारी सीरीज चल रही है वर्दी की जंग, इसकी अलग अलग क्लास, अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। हिंदी, मैथ और रीजनिंग और यूपी स्पेशल भी चल रहा है, तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें। चलिए उसके बाद देखते हैं हम इसकी प्रमुख पहाड़ी, मैंने बता दी आपको, गारो, खासी और जैंतिया। अब आपको 2 पहाड़ी और ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हैं?
तो जैसे कि ये था हमारा, ये था हमारा प्रायद्वीपीय भारत। इसी में एक राज्य पड़ता है हमारा यहां पर, ये था मेघालय, मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद यहीं पर एक गलियारा पड़ता है जैसे इस तरह से, किसका, ये है पश्चिम बंगाल, और ये क्या है हमारा, असम। ठीक है, असम राज्य। तो मेघालय की पहाड़ियां मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें देखना है कि जो असम है हमारा, मैंने आपको पहाड़ियां पढ़ा चुका हूं, इसमें हिमालय में जो पहाड़ियां आती हैं, तो जो असम है वो हिमालय के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, और अगर आता भी है तो असम की जो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो हिमालय के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती, और कौन सी पहाड़ियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती हैं। तो भाई जब हम पहाड़ियां पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम, मगर इस टाइम जो हमको देखना है वो हमको देखना है कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत असम की कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं पे दो पहाड़ियां, जैसा मैंने बताया था, ये मेघालय का पठार, तो यहीं पर दो पहाड़ियां पड़ती हैं। कहाँ की, असम की। कौन कौन सी, तो पहली पहाड़ी थी हमारी कौन सी, मिकिर। कौन सी पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी पड़ती है हमारी, ये पड़ती है रेंगमा। कौन सी, रेंगमा। तो आपको ध्यान रखना है कि असम की मात्र दो पहाड़ियां हैं जो हिमालय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती। वो किसके अंतर्गत आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, या ये मेघालय का पठार है इसी के पास में है ये। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत असम की मात्र दो पहाड़ियां आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो वो है मिकिर और रेंगमा। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये जो गारो पहाड़ी है हमारी, अब जैसे प्रश्न है कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम बताओ। बताओ भाई, जिन्होंने पढ़ा है बताओ। मेघालय पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी, उसके बाद मेघालय पठार की सबसे छोटी पहाड़ी, बताओ कौन कौन सी हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें जो ये पहाड़ियां पड़ती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो ये जो हमारी बीच वाली पहाड़ी है, कौन सी, खासी पहाड़ी। कौन सी, खासी पहाड़ी। तो ये क्या है, ये भारत की, सॉरी, मेघालय पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इससे पहले बताया आपको कि ये जो मेघालय का पठार है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, तो मैंने बताया नोकरेक। ठीक है, नोकरेक। और इसकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है खासी। पहाड़ी अगर आएगी तो आपको खांसी लगाना है, और अगर शिखर आएगा, पर्वत शिखर इसका, तो वो आपको नोकरेक लगाना है। तो नोकरेक जो पर्वत शिखर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो है गारो पहाड़ी पर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय पठार की सबसे छोटी पहाड़ी, तो उसका नाम है गारो पहाड़ी। क्या नाम है उसका? गारो पहाड़ी। ठीक है भाई। अगर प्रश्न हो कि पश्चिम से पूर्व की ओर मेघालय पठार की पहाड़ियां, तो आपको इसी तरह से याद रखना है, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, और ये पूर्व। तो ये गारो, खासी, जैंतिया, एकदम से याद हो जाएगा। और अगर पूर्व से पूछता है तो ये जैंतिया, खासी और गारो। खासी जो पहाड़ी है वो इसके मध्य में स्थित है, बिल्कुल बीच में जो पहाड़ी स्थित है उसका नाम है खासी पहाड़ी। गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जहां पर कंफ्यूजन है मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, पर्वत शिखर और पहाड़ी में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद मैं बायोस्फीयर रिजर्व भी बता चुका हूं। मैंने बताया आपको कि यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस पठार में? मेघालय के पठार में। अब जब वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पर तरह तरह की वनस्पतियां उपजेंगी। तो यहीं पर क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक के नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें खनिज, लास्ट पॉइंट है इसके खनिज। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। इसमें कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम। ठीक है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसमें? तो कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम। आपको यहां तक याद रखना है। अगर मेघालय के पठार से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। और ये जो क्लास है हमारी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो एग्जाम डे के नाम से है आपको मिल जाएगी। तो आप कमेंट में टेलीग्राम चैनल पर या फिर टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।